खुतबा आप अहबाब के सामने पेश करता हूँ। उसका कुछ हिस्सा, वो लंबा खुतबा है जो अली अलैहिस्सलाम की शेर दिल बेटी ने उस यजीद लईन, उस बदबख्त के दरबार में उसके सामने होके खड़े होके पढ़ा था। अल्हम्दुलिल्लाह से शुरू करके आपने यहाँ से शुरू किया कि ए यजीद, क्या तूने अल्लाह का ये कलाम नहीं पढ़ा कि सुम्मा काना आकिबतुल्लज़ीना असाउस्सूअ अन कज़्ज़बू बिआयातिल्लाहि व कानू बिहा यस्तहज़िऊन, कि वो बदबख्त लोग जिन्होंने अपने दामने अमल को बुराइयों से बदनुमा और दागदार कर लिया है और उन्होंने बुराइयां करके अल्लाह की आयात की तकज़ीब की है और वो उसका मजाक उड़ाते हैं। इस आयत से शुरू करके आपने उससे आगे कहा यजीद से, सुनिएगा, फरमाया अज़नंता या यजीद हैसु अखज़ता अलैना अक्तार अल अर्दे व अफाक समाए, क्या तू ये समझता है कि तूने हम पर जमीन के गोशे और आसमान के अरकान तंग कर दिए हैं? क्या तू ये समझता है कि ये जमीन और आसमान के किनारे हम पर तंग हो गए हैं? फ़अस्बहना नुसाको कमा नुसाकल उसारा अन्ना बना अल्लाह हव्वाना व बिका अलैहि करामा, और क्या तू इस बात से खुश है कि हमें कैदियों की तरह बांध के एक जगह जगह फिराया जा रहा है और तू ये समझता है कि हमें कैद करके तू कोई इज्जत पा गया है, तू की मुअज़्ज़ज़ हो गया है, अल्लाह के हाथ तुझे कोई करामत नसीब हो गई है? याद रख, ऐसा नहीं है। और फिर आप इरशाद फरमाते हैं आगे चलते चलते, ये अल्फाज तवज्जो तलब हैं, चूंकि वक्त मुख्तसर, अब ज़ोहर की अजान होने में 10-15 मिनट बाकी हैं, मैं छोड़ छोड़ के पढ़ दूं। आपने फरमाया क्या अनसीता कौल अल्लाह अज़्ज़ा व जल, क्या तू ये बात अल्लाह की भूल गया है? इस पर तवज्जो दीजिएगा कि वला यहसबन्नल्लज़ीना कफरू, काफर ये गुमान ना करें। पाक बीबी ने कहा काफर ये गुमान ना करें। काफर क्या ये गुमान करते हैं कि उनको अल्लाह ने ये जो ढील दी है, ये जो वक्त दिया है, ये जो छूट दी है, ये उनको कोई इनाम के तौर पे दी है? नहीं यजीदा, ये काफरों को ढील इसलिए मिली है कि वो और गुनाह करें, और गुनाह करें। ये अली की बेटी ने मैदाने उसके दरबार में खड़े होकर, ये उसके सामने खड़े होके कहा कि तू ये ना समझ तुझे मोहलत मिली है तो तुझे किसी इनाम के तौर पे मिली है। इस आयत से मंशा समझो, मैं कुर्बान जाऊं सैयदा के इस्तदलाल पर, रहती दुनिया तक के लोगों को बता दिया कि लोगों ये काफिर है। मैंने इसके सामने खड़े होके कहा कि वो काफरा ये ना समझ के तेरी मोहलत को इनाम है, ये कहा। और आपको पता है, मैं आपको अर्ज करूं कि पाक बीबी वहां पर क्यों गए थे, सुन ले जरा, और उसके बाद अल्फाज थोड़े से पढ़ लूं। फरमाया अमिनल अदल यबनतुल का, जो है, हाँ हाँ, आपको पता है कि ये जो यजीद जो है, ये जो यजीद है, यजीद, इस यजीद को पाक बीबी ने क्या लफ्ज इस्तेमाल किया, इसकी हकीकत बयान की। अच्छा, ये मौला हुसैन अलैहिस्सलाम को हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास ने और दीगर लोगों ने रोका कि आका हुसैन, अगर आपने फैसला कारी लिया है जाने का तो आप ऐसा करें, इन बीबियों को यहां रहने दें, आप ना इनको साथ लेके जाएं। मगर कौन जाने कि हुसैन की निगाह कहां तक काम करती है। बड़े मुअज़्ज़ज़ हैं असहाबे मुस्तफा, मगर जो नजर मेरे मौला हुसैन की देख रही है वो कोई नहीं देख रही। मेरे मौला हुसैन जानते थे कि ये जो यजीद का खानदान है, इन्होंने शाम में अपना तारुफ कुछ यूं करवा रखा है कि हम रसूल के रिश्तेदार हैं, हम ही किबार सहाबी हैं, हम रसूल का खानदान है। यजीद के वालिद साहब ने यूं ही तारुफ करवाया। ये मैं पक्की बात कर रहा हूं, डंके की चोट पे, ये मैं पक्की बात कर रहा हूं। यजीद के वालिद साहब ने जो शाम में तारुफ करवाया था कि हम रसूलुल्लाह का खानदान है, हम रसूल के पाक के सबसे करीबी रिश्तेदार हैं, हम ही अजीम असहाब हैं, हमारा रसूल पाक के साथ सबसे करीबी रिश्ता है, और जो हम कहते हैं ये इस्लाम है।
वो बेचारे शाम के लोग समझते थे यही अहले बैत हैं, यही रसूल पाक का खानदान है, यही अजीम असहाब है, इनका किरदार इस्लाम का किरदार है, इनका तरीका रसूलुल्लाह का तरीका है। वो बेचारे ये समझते थे। तो अहबाब गिरामी, मौला हुसैन जानते थे कि मैं करबला में शहीद हो जाऊंगा, मगर कौन है जो शाम में जाके लोगों को बताएगा ये नहीं है रसूल के कुछ भी लगते, ये कौन है, ये मेरी बहन बताएगी। इसलिए मेरे मौला हुसैन करबला में साथ लेके गए। और फिर पाक बीबी ने जब यजीद के सामने खड़े होके उसको कहा, यबनत तुलका, ओए साडियां गुलामां दे पुत्रा, उस या अली जिंदाबाद 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 बेशुमार बेशुमार सलामत ने। पाक बीबी ने कहा, या बनत तोला का, ओए हमारे छोड़े हुए गुलामों के बच्चे जिन्हें हमने पकड़ के आजाद किया था फतह मक्का वाले दिन, हम इन जंजीरों में हैं, हम इस वक्त कैदियों की सूरत में हैं, मगर याद रख हम सरदार हैं, तू गुलाम है। हम इन जंजीरों में भी सरदार हैं, तो इस तख्त पे बैठ के भी गुलाम इब्ने गुलाम इब्ने गुलाम गुलाम इब्ने। ये पाक बीबी ने शाम के दरबार में खड़े होके कहा, लोगों ने कहा ये कैसा ऐलान हमने सुना कि ये गुलाम है। ये बीबी कह रही है तू हमारा गुलाम था, तेरा बाप तेरा दादा, मेरे बाप दादा ने मेरे नाना ने उनको पकड़ा था और छोड़ा था, ओए तुम हमें आज कैदी करके समझते हो कि हम गुलाम हैं। ओए शाम के लोगों, ये हमारा आजाद किया हुआ है, हम सरदार हैं। ये वजह थी जो मौला हुसैन जानते थे कि इनका बताया हुआ वो जो सच का ओढ़ा हुआ लिबादा है, इस झूठ से निकाब मेरी बहन उठाएगी, अली की बेटी उठाएगी कि ये रसूल के कुछ नहीं लगते, इनका तरीका रसूल का तरीका नहीं है। उन्होंने कहा, यबनत तुलका, ओए हमारे छोड़े हुए गुलामों के बच्चे, अली की बेटी है ना, गरजती है। लोगों ने इधर उधर से देखा कि ये आवाज तो अली की है, कौन बोल रहा है? पता चला अली की बेटी है। अल्लाह ने इन बदबख्तों को तो ख्याल नहीं आया पर्दे का, मगर अली की बेटी की आवाज पे अल्लाह ने अली की आवाज का पर्दा डाल दिया। वही जलाल, वही रोब, वही दबदबा, वही कहर, वही गलबा, पूरे जलाल और तमकनत के साथ कहा, या बनत तुलका, ओए गुलाम, और आजाद कर दे गुलामों के बेटे। तू क्या ये अदल है? सवाल किया उससे, अमिनल अदल, क्या ये अदल है? तेरी बीवी, तेरी घर की औरतें वो पर्दे में हों और पलंगों पे बैठी हुई हों। और फरमाया, वसू का बनाते रसूलुल्लाह, और रसूल की बेटियां बांध के बाजारों में फिराई। ओए लोगों, पहचानो, ये रसूल का कुछ नहीं लगता, जो बंदे खड़े हैं ये रसूल की बेटी है। ये जो आज तुम जिसको देख रहे हो ये रसूल की बेटी है, जिसको इसने सामने खड़ा किया है। और फरमाया, व अब दईता वजूहहुन्ना, फरमाया कद हतकता सुतूरहुन्ना व अब दईता वजूहहुन्ना, तूने हमारे पर्दे की बेहुरमती की है। मुझे वो बात नहीं भूलती कि जब इमाम सज्जाद से, यारो मेरे मौला हुसैन ने शायद इसीलिए कहा था कि मन क़तरत फ़ीना क़तरतन व दमअत फ़ीना दमअतन अस्वहुल्लाहु तआला अल जन्नह, जिसकी आंखों से हमारी दुख में एक आंसू निकल गया, अल्लाह उसको जन्नत अता फरमाएगा। मैं कहता हूं ये कत्ल बड़ी तकलीफ की बात है, मगर मेरे सज्जाद से कोई पूछे। एक बंदे ने कहा, आका सज्जाद, आका सज्जाद, ये शहादतें तो आपके खानदान की विरासत है, आप इन शहादतों पे इतना रोते रहते हैं, हर वक्त रोते रहते हैं, ये शहादतें आपके खानदान की विरासत है, आप इतना क्यों रोते हैं?
पता है मेरे मौला सज्जाद ने उसको क्या जवाब दिया? फरमाया हाँ, शहादत तो विरासत है, बेपर्दगी हमारी विरासत नहीं। मेरी वो फूफी जिसको बाबा अली रात को जब मस्जिद नबवी में लेके जाते तो दिया बुझा देते कि इस पर किसी की नजर न पड़े, जिनके घर में पर्दा नाज़िल हुआ उनकी बीबियों को खुले मुंह बेपर्दा बाजारों में बांध के फराया गया। ये हमारे घर की विरासत नहीं था। सज्जाद को दूसरे जख्म भूल सकते हैं, उन मुकद्दरात इस्मत का, उन पर्दे के वारसों और मालकों का बेपर्दा बाजारों में घूमना कभी भूल नहीं सकता। ओए गैरतमंद लोगों, मेरे नबी का कलमा पढ़ने वाले गैरतमंद हो, अब भी उनसे हमदर्दी किसी मुसलमान को आनी चाहिए जिन के कामों ने मेरे इमाम सज्जाद को खून रुलाया है। फरमाया शहादतें हमारी विरासत हैं, बेपर्दगी हमारे घर की विरासत नहीं थी, पर्दा हमारी विरासत था। तो इसीलिए सैयदा ने कहा कद हतकता सुतूरहुन्ना, तूने हमारे पर्दों की बेसतर किया है, हमें हतक की है। व अब दईता वजूहहुन्ना, और हम कभी खुले मुंह बाहर नहीं निकले, तूने हमें खुले मुंह बाहर निकाला है, हम रसूल की बेटी हैं। फरमाया व तखदू बिहिन्नल आदा मिन बल्दिन इला बल्दिन, तेरे कहने पर खुदा के दुश्मन ने हमें एक शहर से दूसरे शहर फिराया, हम रसूलुल्लाह की बेटियां हैं। इसलिए फरमाया वा यतसफ़्फ़हु वजूहहुन्ना, फरमाया अल करीब वल बईद वद्दनी वल शरीफ, फरमाया दूर और नजदीक के, शरीफ और बदमाश, सारूजे कर करके नबी की बेटियों को देख लो। ये तूने जुल्म किया है हमारे साथ। अहबाब किराम इस तकलीफ को समझिए। ये नहीं कहा तूने मेरे हुसैन को कत्ल किया, तूने अली अकबर को कत्ल किया। बड़ा दुख जो सैयदा के सीने में था वो बयान किया कि तूने हमें बेपर्दा खुले मुंह बांध के बाजारों में फिराया। और फरमाया उसके आगे फरमाया कि मैं तुझसे ये बात करूं, कैफा युर्तजा मुराक़बता मिन मन लफज़ा फूहो अकबादल अज़किया, कलेजा चबाने वाली औरत के बच्चों से, कलेजा चबाने वाली औरत के बच्चों से, अल अज़किया अकबाद अल अज़किया, पाकीज़ा तरीन मखलूक का जिगर निकाल के चबाने वाली औरत की औलाद से मैं भलाई की उम्मीद क्यों करूं? ये यजीद की दादी ने हजरत सैयद शुहदा का जो जिगर निकाला था। मुल्ला कहता है बात ना कर इस पर। मैंने कहा क्यों ना करूं? मेरी मालकन ने करबला के बाद मैदान दरबार के यजीद में उसको मुखातब करके कहा था, तू वही है ना जिसने हमारा कलेजा निकाल के छुपाया था, उसी दादी का पोता है ना। और उसके बाद फरमाया व नबता लहमुहु मिन दिमाए शुहदा, जिसने शहीदों का खून पिया हो उसकी औलाद से हम कोई भलाई की उम्मीद करें? उसके बाद अहबाब गिरामी फरमाया वला इन जर्रत अलैय दवाही मखातबका, फरमाया इन्नी ला अस्तस्गिरु क़द्रका, मेरा ये कैसा नसीब है कि तेरे जैसे बदबख्त और पस्त तरीन शख्स के साथ मुझे आज महवे गुफ्तगू होना पड़ा। हम सैयद ज़ादियाँ, हम रसूल ज़ादियाँ, हम पर्दे में रहने वाले, किसी ने हमारी आवाज़ तक न सुनी और आज तुझ जैसे बदबख्त यजीद के साथ हमें महवे गुफ्तगू होना पड़ा। ये मुकद्दर हवादसे ज़माना की गर्दश ज़माना का हादसा हम पर ये आया। और उसके बाद आपने इरशाद फरमाया, ये जो अल्फाज हैं तवज्जो कर लें और अपनी किस्मत पर फख्र कीजिएगा। फरमाया किद कैद का या यजीद, फरमाया किद कैद का या यजीद, वसा का या यजीद, व नासिब जोहदा का या यजीद, कर ले जो तूने कर, लगा ले जितना जोर तुझसे लगता है, कर ले जितनी कोशिश तुझसे होती है। आगे क्या कहा? ला तमहू जिक्रना, तू सादतमंद लोगों की जुबानों और दिलों से हमारा जिक्र नहीं मिटा सकता,
नहीं मिटा सकता। जब तक ये दुनिया कायम रहेगी मेरे भाई का, मेरे बाबा का, मेरे नाना का नारा लगता रहेगा, कर ले, इससे भी बढ़ के करना तो कर ले, मगर याद रख ये अली की बेटी का वादा, तू हमारा जिक्र नहीं मिटा सकता। अल्लाह अपनी पसंदीदा मखलूक की जुबान पर हमेशा हमारा जिक्र जारी रखेगा। ओए हुसैन हुसैन करने वालों, खुदा का शुक्र करो, आप वो लोग हो जिनके लिए सैयदा ने यजीद के दरबार में खड़े होकर कहा था जो मर्जी कर ले, हमें मानने वाले मानते रहे, हमारा नाम लेने वाले लेते रहेंगे। तो फिर कहिए ना लब्बई का या हुसैन, लब्बई का या हुसैन, लब्बई का या हुसैन, लब्बई का या हुसैन, नाराए हैदरी, नाराए हैदरी, करबला के शाह हुसैन, करबला के शाह हुसैन, शाह हुसैन। उन्होंने कहा कि तू नहीं मिटा, ला तम हो जिक्र, उससे अगले अल्फाज जो मौला हुसैन का मकसद था, जो क़याम हुसैनी का मकसद था, वो सैयदा ने बयान किया। फरमाया ला तम हो जिक्रना वला तुमित वहयाना, 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 जो हमारे ऊपर वही हुई, यानी जो हमारे घर में वही हुई, जो मेरे नाना पे वही हुई, जो हमारे घर में जिब्रील पैगाम लेके उतरता रहा, यजीद कर ले जो तू करता है, उस वही के असरात को तू कभी मार नहीं सकता, खत्म नहीं कर सकता। हमारा नाम भी गूंजता रहेगा, कुरान का नारा भी बुलंद, हमारा नाम भी गूंजता रहेगा, कुरान का नारा भी बुलंद रहेगा। तो उसके बाद इरशाद फरमाया, फरमाया सुन व जम ओ का इल्ला बददुन, तुझे बड़ा चाह है कि तेरे साथ आज इतने नेज़े तलवारें और ये फौज और ये तेरे अवानो अंसार खड़े हैं। सुन मैं तुझे हकीकत बताती हूँ, व जम ओ का इल्ला बददुन, छोड़ जाएंगे तुझे सब, कोई तेरे साथ नहीं रहेगा, ये सारी जमीयत मुंतशिर हो जाएगी। और फरमाया यौमल मुनादा, और फरमाया इल्ला फनदुन, फरमाया व जमो का इल्ला बाददुन, फरमाया व अय्यामो का इल्ला अददुन। यजीद आज के बाद गिनना शुरू कर, आज के बाद गिनना शुरू कर, चंद दिन हैं तेरे पास। अली की बेटी उनके नजदीक कैदी बन के खड़ी है और उसको कैद करके खड़ा हुआ है। अली की बेटी बड़ी जुर्रत से कहती यजीद गिनना शुरू कर। फरमाया व अय्यामु का इल्ला अददुन, गिनती के चंद दिन है, तू तबाह होने वाला, तू बर्बाद होने वाला है। अहबाब गिरामी ऐसे क्यों कहा? अब मैं नतीजा दे के इस बात को खत्म करता हूँ कि हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने पाक बीबी को इसलिए साथ लेके गए थे कि ये मुझे एक सहरा में, एक जंगल में, एक बियाबान में कत्ल करके उसको छुपाने की कोशिश करेंगे। कोई तो हो जो करिया करिया बताता फिरे कि हुसैन करबला में शहीद इन्होंने की। ये वजह थी सैयदा ज़ैनब पाक को साथ लेके जाने की। और दूसरी वजह ये थी कि ये जो यजीद के वालिद साहब ने और यजीद ने शाम में लोगों को तारुफ करवाया हुआ था कि हम हैं रसूल का खानदान, हम हैं रसूल के सबसे करीबी, तो कौन बताएगा, हम तो शहीद हो जाएंगे। और तो कोई है नहीं जो जुर्रत करके बताए कि ये कुछ नहीं लगते। कोई तो हो जो जाके शाम में बताए। और फिर ऐसे ही हुआ, उसी रात लोगों ने कानों में बातें करना शुरू कर दी। हमने तो सुना था ये रसूल के रिश्तेदार है, रसूल की बरादरी तो हमने आज देखी। उनके तो सर देख के समझ आती है कि ये रसूल के खानदान के, उनके चेहरों का नूर बताता था कि ये रसूल के खानदान के हैं, उनका किरदार बताता था कि ये रसूल के खानदान के हैं। उसी वक्त शाम में सिलसिला शुरू हो गया कि लोगों ये रसूल के कुछ नहीं लगते।